दोस्तों, बहुत से घरों में यही शिकायत होती है कि हमारा पैसा नहीं बचता है और हम कोशिश बहुत करते हैं लेकिन हमारा पैसा ही नहीं बचता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम 5 पॉइंट पर बात करेंगे। इनमें आप अपनी लाइफ स्टाइल में थोड़ा सा चेंजमेंट करके अपने हज़ारों रुपए मंथली बचा सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। और मैं हूँ राधा चौहान और मेरे चैनल क्रिएटिव चौहान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में 5 पॉइंट हैं और ये पाँचों पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण हैं, तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। और अभी तक आप लोगों ने अपने इस क्रिएटिव चौहान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए अपने इस चैनल को और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला पॉइंट आता है, ये पॉइंट महिलाओं के लिए है कि ज़्यादा से ज़्यादा कपड़ों की खरीदारी। अब क्या है ना कि लाइफ स्टाइल में हमने इतना चेंज ला दिया है अपनी में कि हमने जो साड़ी एक बार कहीं किसी फंक्शन में पहन ली तो हम उसको दोबारा पहनने का सोचते भी नहीं है किसी फंक्शन में। पता है हमारे मन में सबसे पहला क्वेश्चन क्या होता है कि ये साड़ी तो मैंने उस फंक्शन में पहनी थी तो उसमें बहुत लोग आए थे और सारे मिलने जुलने वाले थे, और सेम फंक्शन में हम दोबारा जा रहे हैं तो यहाँ भी हम इसको पहनेंगे तो वो बोलेंगे कि मतलब पहले भी ये साड़ी पहनी थी, आज भी ये पहन लिए। हम अपने बारे में नहीं सोच रहे हैं, यहाँ पर हम अपने बारे में नहीं सोच रहे हैं, हम दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। अब ये दूसरों के बारे में सोचने की बीमारी हमें लगती कहाँ से है? दूसरों को देखकर। क्योंकि आपको किसी ने कह दिया कि वो तो आपके बारे में बोल रही थी कि इसके पास तो बस एक ही साड़ी है, हर फंक्शन में इसी को पहनती है। वो बात आपके कानों तक आई और आपको लगा कि मेरे बारे में ये बुरा बोल रहे हैं। देखो, लोगों की राय के मतलब लोगों की बातों के ऊपर ध्यान देके आप अपनी लाइफ स्टाइल मेंटेन करोगे तो कभी भी किसी भी चीज़ से किसी को कंप्लीट नहीं कर सकते हैं आप। तो आपको वही करना है और वही पहनना है जो आपको अच्छा लगता है। लोगों को क्या अच्छा लगता है उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। उनके अकॉर्डिंग आप मत ढलो, आप अपने अकॉर्डिंग ढलो और अपने घर के बजट को देखकर काम करो और अपने पैसे को देखकर काम करो कि मुझे क्या अच्छा लगता है, मेरे ऊपर कौन सा कलर सूट कर रहा है, मुझे कौन सा कपड़ा अच्छा लग रहा है, तो वही कपड़े खरीदो। लोगों की पसंद से नहीं खरीदने हैं। जब आप लोगों की पसंद से कपड़े खरीदते हैं या फिर कोई ऐसी चीज़ है आपके पास कि जो आपने एक बार पहनी है और दोबारा पहनने पर आपको किसी ने टोक दिया, फिर आप उस चीज़ को हाथ नहीं लगाते हो, तो आपको ऐसा नहीं करना है। अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करिए, लोगों के नज़रिए से आप मत चलिए। यदि आप लोगों के नज़रिए से चलोगे तो आप ज़िंदगी जी नहीं पाओगे। तो इसीलिए आपके पास कितना पैसा है, आपको कैसा अपना बजट बनाना है, कितना महंगा खरीदना है, कितना सस्ता खरीदना है, ये सारी चीज़ें आप अपने बजट के अकॉर्डिंग आइडेंटिफाई करो और फिर अपने ऊपर उतना ही खर्च करो, लिमिटेड अमाउंट जिसकी आपको ज़रूरत है। तो आपको सबसे पहला चेंजमेंट यही करना है कि दूसरों की राय पर या फिर दूसरों के नज़रिए से अपनी ज़िंदगी को नहीं जीना है। और ये बहुत ज़्यादा कपड़ों की शॉपिंग किसी की बातों में आके या फिर किसी दिखावे के चक्कर में, ये बहुत ज़्यादा कपड़ों की शॉपिंग पैसों की बर्बादी होती है। अब दूसरा पॉइंट आता है हमारे रहन सहन का तरीका। अब ये रहन सहन का तरीका मैं बताती हूँ आपको कि जैसे मेरे पड़ोसी के पास तो मतलब 14,000 रुपये रेंट भर रहे हैं, उनके पास 14,000 वाला फ्लैट है और मैं तो एक नॉर्मल फ्लैट में रहती हूँ, तो मेरा घर तो देखने में भी इतना अच्छा नहीं है और इतना बड़ा भी नहीं है। अब शायद पड़ोसी का जो पड़ोसी है उसकी पेमेंट आपके हस्बैंड से ज़्यादा हो, उनकी कमाई आपसे ज़्यादा हो, उनको कहीं से और एक्स्ट्रा इनकम आती हो इसलिए उन्होंने बड़ा फ्लैट लिया, या फिर उनके बच्चे बड़े हों या फिर उनके पास और कोई रीज़न हो सकता है। आप कितने में खुश रहना चाहती हैं? आप, उनका 3 BHK है, आपका 2 BHK है। अब 3 BHK में सिर्फ एक रूम एक्स्ट्रा है तो उस एक रूम के बजाय वो 14,000 रुपये भाड़ा दे रहे हैं और हमारा 2 BHK है तो हम इसमें 7 या 8 दे रहे हैं।
तो ये सारी चीज़ें हमें अपनी सैलरी के अकॉर्डिंग देखनी चाहिए, क्योंकि मैं कई बारी जैसे मेरी बात होती है, मेरा फ्रेंड सर्कल थोड़ा, हम लोग जॉब वाले हैं तो थोड़ा बड़ा होता है, तो उसमें आपस में हम लोग डिस्कस करते हैं, तो उसमें पता चलता है कि लोगों की मानसिकता क्या हो गई है। अगर हमारे पास बड़ा फ्लैट है और हम दिखने में कपड़े अच्छे पहन रखे हैं तो इसका मतलब हम पैसे वाले हैं, हम आपका फ्रेंड सर्कल जो है मतलब ज्वाइन कर सकते हैं। अगर हमारे पास बड़ा फ्लैट नहीं है, अच्छे कपड़े नहीं है, तो लोग आजकल हमें इन चीज़ों से जज करते हैं। तो इन चीज़ों से वो जो लोग जज करते हैं वो आपके लायक नहीं है, उन लोगों से दूर हट जाइए। जब आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पैसे भी बचेंगे और आप आगे जाके उन पैसों से कुछ कर भी सकते हैं। तीसरी बात आती है यहाँ पर कि बहुत ज़्यादा बाहर के खाने को आप लोग तवज्जो ज़्यादा देते हैं। आज के टाइम में हमने अपनी लाइफ स्टाइल को ऐसा कर लिया है कि घर में खाना बनाने की बजाय हम स्विगी, ज़ोमैटो और यहाँ से खाना मंगाना कुछ ज़्यादा ही पसंद करते हैं। और एक आपने देखा होगा कि बाहर जा रहे हैं तो हम मतलब मौसमी का जूस या फिर संतरे का जूस इसको अवॉइड करके हम कोल्ड ड्रिंक, चिप्स, पिज़्ज़ा, बर्गर इन सारी चीज़ों के मतलब प्रति ज़्यादा आकर्षित होते हैं। अगर आपकी भी आदतें ऐसी हैं और आपके बच्चों की भी आदतें ऐसी हैं तो यहाँ पर आपका बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होगा। एक तो आप पैसा भी खर्च कर रहे हैं और उस पैसा खर्च करके उस खाने को ले रहे हैं, और उस खाने का हमें नहीं पता कि वो उन्होंने कैसे बनाया है, उसमें हाइजीन का ख्याल रखा है नहीं रखा है, और उस खाने को हम अपने बच्चों को बड़े शौक से खिलाते हैं। अब यहाँ पर हमने खाना खरीदा, उसमें पैसा हमारा गया, और तीसरी बात यहाँ पर ये आती है कि वहाँ पर जब हमारे बच्चों की हेल्थ इशू हुए, हमारी तबीयत ख़राब हुई, तो फिर हमने वो डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर को जितना पैसा दिया उसका पेमेंट हमने अलग से किया। अब एक तो हमने खाना पैसों से ख़रीदा, वो पैसे की बर्बादी, दूसरा हमारी तबीयत ख़राब हो गई। तो तबीयत तो चलो ठीक है, यहाँ तक कि 2-4 दिन में सुधर जाएगी, लेकिन जो हमने 1 महीने में जो पैसा कमाया था ना मेहनत करके, वो भी हमारा बहुत जल्दी चला जाएगा। वो 20 दिन में ही खर्च हो गया हमारा, क्योंकि बीमारी के समय में पैसा खर्च होता ही है अक्सर करके। आपने देखा होगा कि आप डॉक्टर के यहाँ एक बार जाओगे तो कम से कम 2000 का बिल आपके हाथ में आएगा ही आएगा। अब वो 2000 रुपये आप पूरे मंथ की सब्जी में मतलब सब्जियाँ, फ्रूट्स खरीदते तो आप अपने बच्चों को अच्छे से खिला सकते थे, अपने बच्चों की केयर कर सकते थे, लेकिन आपने नहीं किया। अब ये सब होता क्यों है कि हमारे आलस की वजह से। हम आलस इतना करते हैं, अरे सैटरडे है, संडे है, आज छुट्टी है, चलो आज बाहर का ही खाते हैं, घर में नहीं बनाते हैं। ये जो हमारी प्रोक्रेस्टिनेशन, मैंने कल के वीडियो में भी बात की थी प्रोक्रेस्टिनेशन पे, वो बात थी उस पर कि जो हमारे घर में बिल्स वगैरह होते हैं उनको हमें इकट्ठा करना चाहिए, उनको टाइम से पे करना चाहिए, उसके ऊपर थी। आज का मैं बता रही हूँ कि ये जो खाना बनाने की आदत आपकी नहीं है, सैटरडे संडे बाहर जाना है, बाहर का खाना है, बाहर का खाना बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता है और बहुत ज़्यादा हेल्दी भी नहीं होता है। हाँ, यदि आप बाहर जा रहे हैं तो आप फ्रूट ले सकते हैं अच्छे से अच्छे, आप जूस पी सकते हैं मौसमी का, अनार का, उससे आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी और आपको वो फ़ायदा भी करता है। तो ऐसी चीज़ों के प्रति हमें आकर्षित होना चाहिए, ना कि पिज़्ज़ा, बर्गर, समोसा, कोल्ड ड्रिंक। और ये कोल्ड ड्रिंक जो होती है हमारे बच्चों का और हमारा बीपी लेवल बहुत बढ़ाती है। तो गाइस, इस कोल्ड ड्रिंक को ज़्यादा से ज़्यादा, अभी गर्मियाँ आ रही है, बच्चों को मतलब बच्चों को ज़्यादा अवॉइड करनी चाहिए ये, और ये बड़ों को भी अवॉइड करनी चाहिए। इसकी जगह आप अपने घर में नींबू पानी पी सकते हैं, वो बहुत सस्ता भी पड़ता है। आप 10 रुपये के नींबू लेके आइए, उसमें कम से कम 2 लीटर पानी बना सकते हैं आप। और वो कोल्ड ड्रिंक 100 रुपये की आप 1-1.5 लीटर लेके पीते हैं, उससे कहीं ज़्यादा सस्ता हमारा नींबू पानी पड़ता है। तो आपको इन चीज़ों का ख्याल ज़रूर रखना चाहिए। चौथा पॉइंट आता है कि बहुत ज़्यादा बेफिजूल के आइटम परचेस करके लाना। अब ये बेफिजूल के आइटम क्या होते हैं? होम डेकोर का आइटम परचेस कर रहे हैं जिसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। होम डेकोर का आइटम हम महंगे से महंगा लेके आते हैं। एक ऑर्नामेंट जो हम, आपने देखा होगा कि बाज़ार से ख़रीदते हैं, ऐसी एसेसरी ख़रीदते हैं, जैसे कानों के कुंडल हो गए, हाथों की चूड़ियाँ हो गई, बहुत सारी इकट्ठी करते हैं हम अपने घर में। तो वो एसेसरी बहुत महंगी आती है और हम उसको ख़रीद के लाते हैं,
फिर 2-1 बारी हम यूज़ करते हैं, फिर उसको हम फेंक देते हैं। तो उससे अच्छा है कि आप थोड़ा-थोड़ा पैसा जमा करके, यदि आपको पहनने का शौक़ है, आपको ज्वेलरी पहनने का शौक़ है, तो थोड़ा-थोड़ा पैसा जमा करके आप गोल्ड की बनवा लो। जब गोल्ड की हम बनवा लेते हैं तो पहनने में भी अच्छी लगती है, और ज़रूरत आने पर, कोई मुसीबत आए हमारे ऊपर, वक़्त आने पर हम उसको यूज़ भी कर सकते हैं। बैंक में रख सकते हैं, किसी सुनार पे जाके उसको गिरवी रख सकते हैं, उसको बेच भी सकते हैं। तो ये चीज़ें समझदारी वाली चीज़ें होती हैं। जो लोग, जो हाउसवाइफ समझदार है ना, वो इन सारी चीज़ों के प्रति ध्यान रखती हैं और अपने घर में अपने बजट के हिसाब से चलती हैं, और दूसरों के हिसाब से वो अपनी लाइफ को नहीं जीती हैं। यदि आप भी दूसरों के हिसाब से अपनी लाइफ को जीते हैं तो आप कभी भी पैसा इकट्ठा तो नहीं कर सकते हैं। यदि आप, बहुत से लोग ऐसे हैं कि हम तो सोच रहे हैं अपना मकान खरीदने की, मकान कहाँ से खरीदोगे आप लोग? आप लोगों के खर्चे इतने हाई फाई हैं, जब उन खर्चों को कट करोगे तभी तो आप कुछ कर सकते हो। तो आपको अपना एक एक खर्च सोच समझ कर करना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं इस दुनिया में जिनके पास पैसे नहीं है, उनको इन पैसों की वैल्यू पूछिए। आज आपके पास पैसा है तो आप आज इस पैसे की वैल्यू नहीं कर रहे हैं, आगे चल के आपकी भी कोई वैल्यू नहीं करेगा। तो इसीलिए मैं आपको हर वीडियो में बोलती हूँ कि पैसे को बचाओ, खर्च कम करो, और महंगी जो चीज़ है उनसे थोड़ा दूरी बनाकर रखो। यदि आपकी पेमेंट कम है, आप एक लिमिटेड एक सैलरी कमा रहे हैं, तो आप महंगी चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करो, और शॉपिंग को सबसे ज़्यादा अवॉइड करो, क्योंकि हमारा एक मोटा खर्च हर मंथली इस शॉपिंग में भी जाता है। देखो, यदि हमारी बच्चों की फ़ीस में ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा है, वो हम उस पैसे को हम जायज़ ही कहेंगे, क्योंकि यदि वो पैसा खर्च हो रहा है तो आगे चल के हमारे बच्चे काबिल बनेंगे उससे। यदि हम बच्चों को मतलब ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड जूते, इन सारी चीज़ों के प्रति आकर्षित कर रहे हैं, तो हम अपने बच्चों को भी बिगाड़ रहे हैं। तो बच्चों को भी ऐसी ही आदत पड़ जाती है कि आगे जाके वो नॉर्मल चीज़ें वो भी नहीं खरीदने वाले, क्योंकि उनके माँ बाप ने उनको कभी नॉर्मल चीज़ों को छूने नहीं दिया है, तो वो भी आगे जाके ऐसा ही करेंगे। यदि आपकी आदतें ऐसी हैं कि आप बहुत ज़्यादा परचेसिंग करती हैं, या फिर बहुत ज़्यादा मतलब मार्केट के शौकीन हैं, बाहर के खाने के शौकीन हैं, और बाहर ही ज़्यादा समय बिताते हैं, बाहर ज़्यादा खर्च करते हैं, तो ये आदतें डेफिनेटली आपके बच्चों में ज़रूर आएंगी। यदि आप अपने बच्चों को पॉकेट मनी भी देते हैं, तो उस पॉकेट मनी को भी उनको बताइए कि इसको कैसे खर्च करना है, आपको इसमें से कितना पैसा बचाना है। जैसे मैं बताती हूँ आपको कि अपनी सैलरी में से 20% हर मंथ बचाना है, अपने बच्चों को भी बताइए। यदि आप उनको पॉकेट मनी देते हैं, आप 100 रुपये दे रहे हैं, तो उनको बोलिए कि इसमें से आपको 20 रुपये सेव भी करने हैं। सेविंग एक ऐसी चीज़ है, ये हमारी लाइफ स्टाइल को बदल कर रख सकती है। यदि आप सेविंग की आदत नहीं डाल रहे हैं, और सेविंग की आदत आप अपने बच्चों में भी नहीं डाल रहे हैं, तो अपना भविष्य तो आप खराब कर ही रहे हैं, बच्चों का भी खराब हो रहा है। तो इसीलिए कहती हूँ गाइस, आपको हर हाल में सेविंग करनी चाहिए। ऐसा नहीं कहती हूँ कि सारे खर्चे बंद कर दो, कि आप कपड़े मत पहनो, आप खाना मत खाओ। खाओ, आप हेल्दी खाओ, अच्छा खाओ, भले ही थोड़ा खाओ लेकिन हेल्दी खाओ। मतलब बेफिजूल के बाहर के जंक फूड से अच्छा है आप एक हेल्दी खाना खाइए, हेल्दी लाइफ स्टाइल जिए। जब आप हेल्दी लाइफ स्टाइल जिएंगे तो आप खुद को भी अच्छा महसूस कराएंगे, और आप अपने पैसे भी बचा पाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए, मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।